और अपना अक्षय पाजी वापस 2 महीने के बाद है। चलो तालियां बजाओ। ये सर मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे को मालूम था विघ्नेश भाई हमारे लिए कुछ छोड़ने वाले नहीं है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार इज बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, 2 महीने के बाद। हेलो वन मानी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। स्काई फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है, इसलिए वीडियो की शुरुआत भी ऐसे स्काई से लेके हमने की है। क्या बात है। यस, हमारे मुंबई के द मोस्ट लव्ड एंड फेवरेट 3 इडियट्स गोलू, विघ्नेश एंड समृद्ध आ गए हैं इस ट्रेलर का ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन करने के लिए। काफी टाइम बाद तीनों दिख रहे। वापस से स्वागत करना चाहूंगा दिल से टू बॉलीवुड। वैसे अक्षय कुमार बहुत टाइम के बाद आए हैं ना इसमें। यस, अक्षय पाजी भी काफी टाइम बाद आए हैं, दिवाली के बाद में अभी अपनी नई पिक्चर लेके स्काई फोर्स। साथ में एक नया छोकरा है, नया लौंडा है, नाम है उसका वीर पहाड़िया। पहाड़िया। पहाड़िया Yes. पहाड़िया। अभी कितने पहाड़ चीड़ के आया है वो हमारे 3 इडियट्स से बताएंगे। शुरुआत करूंगा गोलू से। गोलू नहीं बोल रहा है, क्या हो मेरे गया? पास इसके ये ट्रेलर के लिए कुछ अल्फाज नहीं है। जिनके पास अल्फाजे हैं वो हमारे बाजू में। ओहो, ज्यादा ही बोल दिया। ओके। सेकंड इडियट Yes, विघ्नेश, यस मैं भी कैसा है ये ट्रेलर? यस मैं भी काफी टाइम के बाद आया हूँ, तो इन्होंने सोचा कि मेरे हाथ में दे दो। तो सबसे पहली क्या? बात हमारे माइक। माइक। यस पूरा बोलना। यस यस मैं क्या बोल रहा था, हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार इज बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, 2 महीने के बाद। यस, ये भी बड़ी बात है, हम लॉन्ग टाइम ही बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे शख्स है जो हर महीने उनका कुछ आता ही है। पिक्चर तो 2 महीने, यस एक पिक्चर की बात कर रहा हूँ। हर महीने पिक्चर रिलीज करना इनका बोलते हैं ना, इनका क्या बोलते हैं, पैशन है, पैशन है, Passion, पैशन है, passion परंपरा है, परंपरा। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सो फाइनली हमारी बात अक्षय पाजी ने सुन लिया कि आप इतने मतलब थोड़ा गैप रखो, तो वाकई में थोड़ा ज़्यादा गैप रखा है एंड 2-3 महीने के बाद आ गए हैं विथ स्काई फोर्स। तो सबसे पहली बात, स्काई फोर्स सबको पता है इंडियन एयरफोर्स के बारे में है। उनको जिस तरीके से ट्रिब्यूट दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए जिस तरह से वो मतलब कि बड़े बड़े खतरों से मोड़ लेते हैं एंड सामना करते हैं, और हम क्या बोलते हैं दुश्मनों से जिस तरीके से लड़ते हैं, तो वाकई में मैं बोलूँगा सबसे बड़े खतरे के खिलाड़ी तो यही है। खतरे के या खतरों के? खतरों के खिलाड़ी, सॉरी खतरों के खिलाड़ी उनको बोल सकते हैं। Okay. लेकिन सबसे बड़ी बात, हमने ट्रेलर देखा, ये पूरा वाइब तो मुझे फाइटर का ही आया। Oh my God! Big इस तरीके statement से- by second idiot विघ्नेश। इस फाइटर यस जो ना बड़े पर्दे की थी ना छोटे पर्दे की Yes. पिक्चर थी, ना टीवी की पिक्चर। एंड सबसे बड़ी बात, ये भी ठीक 1 साल पहले आई थी, 25 जनवरी 2024 में। यस एंड ये आ रही है 24 जनवरी 2025। जी। 1 साल का डिफरेंस है एंड सेम इंडिया मतलब रिपब्लिक डे के दिन आ रही है। सो वही टाइम पे आ रही है, लेकिन ऑडियंस जाएगी कि नहीं है वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि फाइटर भी हमने तारीफ भी की थी बहुत, वो मूवी की बहुत सही तरीके से बनाई थी। ऋतिक रोशन 2 साल के बाद आए थे, सिद्धार्थ आनंद ने बिकिनी शॉट, ये ये शॉट, सब कुछ दिखाया, सब कुछ था। बट फिर भी नहीं चल पाई। वो भी ऋतिक रोशन आफ्टर 2 इयर्स के बाद कमबैक किए थे, बट फिर भी नहीं चल पाई। एंड हमारे अब ये 2 महीने बाद कमबैक कर रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो अब कि क्या होगा। सोचेंगे हम, क्योंकि yes. पिक्चर तो अच्छी है एंड कुछ हाईलाइटेड डायलॉग्स भी मैं बोलना चाहता हूँ कि इतने पागलपन क्यों कोई बताता है, तो बोला है कि इसी अक्षय कुमार बोलते हैं इसी पागलपन को हासिल करने के लिए एक फौजी हमारे अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ देते हैं एंड इसी पागलपन को कहते हैं पैट्रियोटिज्म। डायलॉग्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कॉमन चीज़ और एक है कि इसमें जो वीर पहाड़िया वो भी गायब हो जाते हैं ना एक्शन सीक्वेंस में। अगर आप फाइटर में देखोगे ऋतिक रोशन का भी एक साथी वो एक्शन सीक्वेंस में पाकिस्तान में गुम हो गया था, किसी के कैद में आया था, तो वो पूरा पिक्चर उसके ऊपर ही है। तो सेम मुझे लग रही है, काफी कुछ मतलब सिमिलैरिटीज है। पिक्चर अच्छी होगी, हो सकती है अच्छी, देखनी चाहिए ऑडियंस को। फर्स्ट इडियट के पास में गोलू क्या बोलेंगे स्काई फोर्स? सर मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे को मालूम था विघ्नेश भाई हमारे लिए कुछ छोड़ने वाले नहीं है, तो हमारा बोल के मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर स्काई फोर्स की बात करें, आई नो
एरियल स्ट्राइक्स दिखाने वाले, एरियल एक्शन दिखाने वाले। एंड यस, सिद्धार्थ आनंद जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था गए साल, और वो पिक्चर ऐसी बनाई कि ना कहीं ना चल सकी, और उन्होंने कुछ बोलते ना मुंह पे मार खाई है। हाँ, उनको अच्छी पब्लिक को लगी। बोल दिया है हाँ। कि यार हमारे इंडिया के लोग फ्लाइट में बैठे ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते, मालूम है आपको, मिडिल क्लास लोग मालूम है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मिडिल क्लास को अगर एक लड़का और एक लड़की होता ना, लड़कियां वन पीस पहनती है, लड़के अपना हिप हॉप स्टाइल पहनते हैं, तब भी एरोप्लेन में जाते। आप कौन होते हो कि इसको कैटेगराइज करने वाले कि ऐसा एरोप्लेन में नहीं जा सकते? मैं खुद ऐसा बोलेगे तो कैसे चलेगी बट पिक्चर? नहीं नहीं, एक चीज उन्होंने किया था कि ऐसे ही, हमारे बड़े बड़े क्रिटिक्स का ये कहना है कि आप ऐसे गैजेट्स के ऊपर बनाओगे ना पिक्चर, मोस्टली चल नहीं पाती है। Yes, तो yes. इसका एक्चुअली ये बयान है। और पिक्चर एक्चुअली अच्छी रहती है, लेकिन कैसा ना, ऑडियंस सेम प्रोपोगेंडा फिल्म देख के कंटाल गए। लेकिन सनी पाजी मतलब पैट्रियोटिज्म मूवी जो चला पाते हैं ना, वो सनी पाजी चला सकते हैं। एक अभी ही है देखते हैं। हमारे यस, असली हैंड पंप उखाड़ने वाले। हमारा वो देसी रॉ एक्शन है हमारा, Okay. देसी हैंड पंप वाला। अब तो शायद पंखा आने वाला है। और मैं ये स्काई फोर्स की बात करूँ, इट्स अ फुल पैकेज ऑफ पेट्रोटिज्म, एंड मेरे को लग रहा है कि ये पेट्रोटिज्म के ऊपर ही पूरा होने वाला है। एंड उसमें सिर्फ मुझे एक पैच बहुत अच्छा लगा, जब वो सामने नीचे के रेडार में से जब पाकिस्तानी वाले बोलते हैं हेलो कौन, तो बोलता है हेलो तेरा बाप हिंदुस्तान बोल रहा है। वो जबरदस्त डायलॉग था, उसमें से एक प्राउड वो मूवमेंट जो हुआ। डायलॉग्स है ना, उसमें एक 2 सेकंड का उन्होंने गैप दिया है। उसका अक्षय कुमार बोलता है तुम्हारा बाप हिंदुस्तान। ये ले। यस, बोलने ओके नहीं यार, ओके, मैं थोड़ा ठीक है। highlight कर रहा चलिए था आते थर्ड इडियट समृद्ध के पास में। अक्षय के काफी फेवरेट है, अक्षय के फैंस के फेवरेट है। कैसा लगा ये ट्रेलर? टीजर तो लाया नहीं ना इन्होंने? एक्चुअली टीजर ही Time ही लाया नहीं मिला। सिर्फ, हाँ टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि और 2 महीने के बाद वापस पिक्चर आने बाकी है ना, इसके लिए। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। चलो ठीक है सर, अभी ये स्काई फोर्स मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियो वापस आ गए, मतलब शायद से पहली बार आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार आए होंगे शायद से। मैडॉक और जियो स्त्री में भी स्त्री थे। में भी थे, सॉरी दूसरी बार आए, सॉरी। ज्योति की बहुत कमा के गई थी, हाँ, और बहुत यार। फेक पोस्टर दिए थे स्त्री के। उससे अच्छा पोस्टर तो ये दे देगा उनको। ओके, स्काई मजाक था। तारीफ था। ओके, यस, कैसा है ये स्काई ट्रेलर? फोर्स का ट्रेलर, जिस तरह से उन्होंने जो शूट किए, एरियल एक्शंस दिखाए, मैडॉक फिल्म्स है, और अपना अक्षय पाजी वापस 2 महीने के बाद है। चलो तालियां बजाओ। ये चलो ठीक है, यस यस यस। अभी इसमें जो अक्षय पाजी का, वही बोलूँ तो ज्यादा कुछ मेहनत तो की नहीं लग रही, क्योंकि उनका फेस देखो, उनका कपड़े देखो, वो सेम टू सेम वही लग रहे हैं। और सारा का भी वही लग रहा है। वो ए वतन जो पिक्चर आई थी वही अमेजोन पे, उधर से उठा के सारा को यहाँ पे बिठा बिठा ऐसा दिया लग है, रहा सही है। डायरेक्ट यहाँ जाना। एक्चुअली क्या कैसा है कि पिक्चर का बजट रहेगा 200-250 करोड़, लेकिन अक्षय पाजी लेंगे 150 करोड़, उधर पिक्चर का खलास हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यस, जिस तरह से ट्रेलर, जिस तरह से कट किया हुआ है, दोनों को जो एक्शन दौड़ाते हुए दिखाया है, वो एकदम एकदम हाईलाइटेड सीन था। वो एकदम जिस तरह से वो एकदम फूटता है, वहाँ पे वो भागते हैं दोनों, जो मजा आ गया। वीर पहाड़िया, पहाड़िया ऐसा उनका नाम है ना। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि भाई ये जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड क्यों लग रहे हैं मुझे, लेकिन उनका नाम तो शेखर है, ये वीर कहाँ से आ गया, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया मे बी, क्योंकि दोनों को देखा तो जुड़वा भाई लगते हैं दोनों। लेकिन यस, सारा अली खान है इसमें, निम्रत कौर है इसमें, एक अलग अलग थोड़े थोड़े झलकियां दिखाई, एरियल एक्शंस दिखाए इधर उधर उड़ते हुए। लेकिन जिस तरह से वो एरियल एक्शंस दिखाए ना भाई, मार्क माय वर्ड, वो गुज़बम वाला मूवमेंट रहेगा। और लेकिन इसमें और एक गुज़बम मूवमेंट है, वो है लता जी की आवाज। ये मेरे वतन के लोगों, जिस तरह से रिक्रिएट किया हुआ है भाई, माँ कसम बोला, थिएटर में ना भाई कुछ खड़े हुआ ना है, लेकिन ये हाथ के बाल है ना, कंफर्म खड़े हो गए, क्योंकि और जिस तरह से वो शूट, मतलब वो बोलते ना, वो सीक्वेंस जो ऐड किया है ना, एज एन वो सीन के हिसाब से वो गाना भाई धमाल कर दिया। लेकिन थोड़ा डाउट भी है सर, क्योंकि 26 जनवरी के मौके पे फिल्म हमारे 24 को रिलीज हो रही है, शायद से वो टाइम में हॉलीडे नहीं है शायद से, तो पता अक्षय नहीं कुमार ओपनिंग का- लगेगी देखो, नहीं लगेगी। मुझे ना जियो पे कॉन्फिडेंस है, ना मैडॉक पे कॉन्फिडेंस है, नहीं। लेकिन एक आदमी है जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है, वो है इस फिल्म का डायरेक्टर संदीप केवलानी। संदीप केवलानी उसने के बारे कुछ में बोलना बनाया है। रहेगा, बनाया रहेगा और सर। उसका विजन है, जो दिनेश का विजन नहीं है, वो संदीप के पास में यस विजन है। यस है, क्योंकि डायरेक्टर दो एक्चुअली, एक अभिषेक अनिल कपूर, वो दोनों ने डायरेक्ट किए फिल्म, तो मुझे उन दोनों पे थोड़ा भरोसा है, क्योंकि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं सर, हमारे थोड़ा अच्छा संबंध है। तो यस, पिक्चर साफ सुथरी रहेगी, 2 घंटा 15 मिनट 30 मिनट की रहेगी ना पिक्चर, आराम से एटलीस्ट हिट के टारगेट में तो चलनी चाहिए। चलिए, ओके, एवरेज रिस्पॉन्स आया है फॉर द ट्रेलर फ्रॉम आवर आई लाइक द ट्रेलर। मुंबई के 3 इडियट्स, गोलू, विघ्नेश, समृद्ध। पिक्चर जब रिलीज होगी 24 तारीख को, आएंगे तीनों के पास में जानने के लिए इसका ऑनेस्ट रिव्यू, और जान के लेंगे वो पहाड़िया ने कितने पहाड़ तोड़े हैं। वीर पहाड़िया।
वीर पहाड़िया, अगर पहाड़ नहीं तोड़ता है तो उसको पहाड़ पे भेज देंगे, चढ़ा के भेजेंगे। चढ़ा के। चलिए, थैंक यू।